राधे राधे। स्वागत है पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नवीन वाणी में। आइए इस वीडियो के माध्यम से आज हम वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में जानने वाले हैं और डिटेल पूर्वक उनकी कुंडली का एनालिसिस करने वाले हैं। वृश्चिक राशि के जातक कुछ ज़्यादा ही परेशान रहते हैं। एक तो उनकी मानसिक जो स्थिति है वो स्थिर नहीं रह पाती है। इस दृष्टिकोण से आपको यह वीडियो अगर आप देखें तो आपके लिए निश्चित ही आपके जीवन में सकारात्मकता अवश्य लाएगी, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। सभी पक्षों को लेंगे, प्रत्येक ग्रह का डिटेल पूर्वक एनालिसिस करेंगे क्योंकि ग्रहों का जो गोचर है वह क्या प्रभाव विशेषतः नवंबर माह में डालने वाला है। नवंबर माह भी आगे आने वाले समय अर्थात 2026 की अवधारणा आपकी तय करेगा। तो सभी पक्षों में जान लेते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य पक्ष की बात करें तो स्वास्थ्य पक्ष से जो भी जातक परेशान हैं वृश्चिक राशि के जातकों के, उनका आने वाला समय यूँ कहें तो नवंबर माह में वह स्वास्थ्य पक्ष में यदि ध्यान देते हैं तो वह अगर पहले से गंभीर समस्या भी आपको आ रही तो वह ठीक होने के पूर्ण योग आपके दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में ऐसा ही नहीं कह रहा हूँ, इसका कारण भी है। आपके राशि स्वामी आपके लग्न भावस्थ विराजमान है। हालांकि मंगल लग्न भाव में सही नहीं होते, लेकिन फिर भी स्वराशि के मंगल सही है, कहीं ना कहीं अनुकूल स्थिति में है। और देव गुरु बृहस्पति का उच्च स्थिति में होना कर्क राशि में आपके स्वास्थ्य पक्ष में गंभीर से गंभीर समस्याएं भी आपको इस समय ठीक कर सकती हैं। लापरवाही ना बरतें स्वास्थ्य में, अन्यथा कोई समस्या स्वास्थ्य पक्ष में दिखाई नहीं दे रही है। सूर्य हालांकि थोड़ा आपकी चंद्र राशि के अनुसार अभी नीच राशि में है, तो उस दृष्टिकोण से थोड़ा सामान्य 16 नवंबर तक सामान्य ध्यान रखेंगे तो स्वास्थ्य पक्ष में कोई समस्या नहीं आ रही है। संक्रमण बुखार इत्यादि सामान्य बातें, अन्य कोई गंभीर समस्याएं वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन चक्र में नहीं दिखाई दे रही है। अब आपके करियर पे आ जाते हैं। करियर के दृष्टिकोण से भी वृश्चिक राशि के जातक परेशान रहते हैं, परेशान एक स्थिति तो ये भी है। राहु और केतु सबसे पहले ले लेते हैं। इन दोनों ग्रहों का क्या प्रभाव है? इन दोनों ग्रहों का प्रभाव तो अभी रहेगा जून 2026 तक सामान्य तौर पर। कभी आपका करियर में अच्छा होगा, कभी थोड़ा सामान्य डाउन, कभी अप और डाउन थोड़ा अभी लगे हुए हैं। लेकिन हम नवंबर माह की बात करें तो नवंबर माह में विशेषतः 16 नवंबर तक थोड़ा ध्यान करियर में देना है, नौकरी में देना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है। हालांकि जो अपने घर से काम करते हैं और जो बाहर रह के काम करते, या विदेश में या घर से बाहर रह के काम करते हैं, उनका काम नौकरी पेशा वालों का अच्छा चलेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से मंगल का सामान्य प्रभाव रहेगा। राशि स्वामी हैं और अपनी राशि में विराजमान है। क्रोध नहीं करेंगे, ईगो अहंकार वृश्चिक राशि के जातक अगर धारण नहीं करेंगे तो व्यापारिक दृष्टिकोण से में करियर में दो ही चीज़ होती हैं, एक तो नौकरी, एक व्यापार। नौकरी पेशा वालों के लिए मैंने पहले ही कह चुका हूँ सही योग है। विशेषता 16 नवंबर के बाद और ही अच्छे योग होंगे, लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से थोड़ा मंगल का प्रभाव तो रहेगा। उस दृष्टिकोण से सामान्य ध्यान देंगे तो व्यापार में भी आपका अच्छा चलने वाला है। अब आपके आर्थिक पक्ष पे आते हैं। आर्थिक पक्ष में कहीं ना कहीं बुध की स्थिति उतनी अच्छी नहीं। बुध और मंगल का योग है तो फिजूल खर्चों से तो बचना चाहिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वृश्चिक राशि के जातकों को। हालांकि ही उत्तरार्ध में देवगुरु बृहस्पति के कारण बुध पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, इनका संयोग बनेगा तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति बुध आपकी अच्छे करेंगे नवंबर उत्तरार्ध में। तो आर्थिक पक्ष में सामान्य ध्यान रखेंगे तो आर्थिक पक्ष भी कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका बढ़िया ही रहने वाला है, इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। पारिवारिक दृष्टिकोण से आ जाते हैं तो पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ग्रह स्थिति अनुकूल है। मंगल आपके राशि स्वामी आपके लग्न में विराजमान चंद्र राशि के अनुसार बुध महाराज का संयोग है। बुध महाराज विशेष 23 नवंबर तक आपके लग्न भाव में बने हुए हैं। ऐसे में यदि आप परिवारजनों के साथ कोई अपशब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, कोई कटु वचन नहीं बोलते हैं, तो पारिवारिक जनों का पूर्ण सहयोग आपको अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन सूर्य नीच राशि पे और मंगल बुध का संयोग थोड़ा क्रोध आने की संभावना सामान्य तौर पर कभी कभी बनी रहेगी। सामान्य वाद विवाद की संभावना ऐसे में बन जाती है। अच्छा, अब जो लव पार्टनर है, जिन भी दोस्तों की लव लाइफ में समस्या आ रही है, उनका यूँ कहें तो नवंबर माह में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उनका इस जो इनका शुभ समय है नवंबर माह में विशेषतः देवगुरु बृहस्पति के कारण, शनि की तीसरी दृष्टि के कारण, तो ऐसे में लव लाइफ में आपकी कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो वह सॉल्व होनी चाहिए नवंबर माह में। जिन जातकों को विवाह में समस्या आ रही है तो विवाह के योग है मंगल और शनि का जो योग है वह विवाह में भी आपकी मंगल कामना पूर्ण कर सकता है। विशेषतः यदि अब उपाय की बात करते हैं, वैसे तो कोई उपाय इतनी ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मंगल आपके राजस्वामी आपके लग्न में विराजमान है
क्रोध पर नियंत्रण रखने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और सूर्य 16 नवंबर तक कुछ अच्छी स्थिति में नहीं है, कारण नीच राशि में विराजमान है। तो सूर्य अर्घ्य सामान्य तौर पर देंगे तो वह भी आपके लिए अति उत्तम साबित होगा वृश्चिक राशि के जातकों। अन्य किसी भी बात में वृश्चिक राशि के जातकों को घबराना की आवश्यकता नहीं है और अपनी मानसिक स्थिति को सुदृढ़ करेंगे। योग मेडिटेशन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अनिवार्य है, या शिव पूजन भी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अनिवार्य है, जिससे कि उनका ध्यान कॉन्सेंट्रेट बना रहे। राधे राधे।